आज का हमारा जो टॉपिक है वो चक्रा के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली हमारे दो चक्र रह गए थे, आज्ञा और सहस्त्रार। हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र जो है ये बेसिकली इसको हम पीनियल ग्लैंड के साथ जोड़कर भी देखते हैं। पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में घटने वाली सभी दृष्ट और अदृष्ट कार्यों पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो पीनियल ग्लैंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए। उसके कार्य अभी तक उनके लिए अज्ञात है, परंतु अध्यात्म में इसके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में व्याख्यान मिलते हैं। तो यदि आप पीनियल ग्लैंड को जानना चाहते हैं तो आपको अनुभूतियों को बढ़ाना होगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये माना जाता है कि आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर आपको विभिन्न प्रकार की घटनाओं का, जो भविष्य में घटने वाली होती हैं, उनका पूर्वाभास हो जाता है। चीजों को, स्थान को, व्यक्ति को, वस्तुओं को महसूस करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। आप दूसरे व्यक्ति के भावों को, विचारों को पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आप नॉर्मल अवस्था में भी कर पा रहे होते हैं, पर जब आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कोई माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करता है, परंतु किसी कारण से वो दूर हो जाए और अचानक एक पर विपदा आ जाए तो दूसरे को उसका आभास हो जाता है। इसको टेलीकिनेसिस बोला जाता है। इस प्रकार की सभी विद्याएं आज्ञा चक्र के जागृत होने से एक्टिवेट होती हैं। और यदि हम आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो आप में जो रिसर्च करने की क्षमता है, नई नई चीजों को ग्रहण करने की क्षमता, या नई चीजों की खोज करने की जो क्षमता है, वो आज्ञा चक्र के माध्यम से मिलती है। तो यदि आप इन चीजों को जगाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और वैसे भी हम यही काम कर रहे हैं पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से, तो हमें विशिष्ट रूप से आज्ञा चक्र को जागृत करना होगा। इसी को हम सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसको जागृत नहीं कर पाते तो हम नेचर के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। अब हम बात करते हैं इसके रंग की। तो इसका रंग इंडिगो बताया गया है। ये दो पंखुड़ियों वाला कमल है जो बाहों के बिल्कुल बीचों बीच, जहां पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वो स्थान बताया गया है। इस स्थान से हम भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास महसूस करने की क्षमता को ये स्थान हमें देता है, या हम इसको बढ़ाकर महसूस करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इससे जुड़े शारीरिक अंग हैं दिमाग, हमारा बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसके अलावा उदान वायु से संबंधित सभी अंग, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो भी हमारे चेहरे पर आता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां और उनकी अभिव्यक्ति जो चेहरे के माध्यम से होती है, ये सारी की सारी आज्ञा चक्र से जुड़ी होती है। आपने गौर भी किया होगा, कभी कभी आप देख कुछ और रहे होते हैं और आपको दृष्टि कुछ और होने लगता है। एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आपने अचानक से उसकी आंख में झांक लिया, तो या तो वो सकपका जाता है या आप सकपका जाते हैं, क्योंकि आपके मन में कुछ अलग से विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड इसके विशिष्ट ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस भी इसी के अंतर्गत आता है।
जागृत करने से, आज्ञा चक्र को जागृत करने से हमारी गले तक की शुद्धि हो जाती है। इसको जागृत करने के फायदे क्या होते हैं? भविष्य का ज्ञान होता है। भविष्य को पहले ही आभास करने की क्षमता बढ़ जाती है और ये आभास हमें मानसिक शक्तियों के साथ-साथ आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से भी मिलता है। आप रात में सो रहे होते हैं और अचानक से आपको कुछ ऐसा आभास होता है कि कोई आपके पास है, या आपको रात को सपने में ऐसी चीजें जुड़ी दिखाई देती हैं जो आपके भूतकाल या भविष्यकाल से संबंधित होती हैं। हो सकता है कि हम सपने का सही अर्थ ना निकाल पाएं, परंतु फिर भी कई बार हम उससे संबंधित घटनाएं अगर फोकस करते हैं तो हमें सपने में दिखाई देने लगती हैं। इसे हम एक अलग विज्ञान, जिसे स्वप्न सिद्धि विज्ञान बोलते हैं, वो भी किया जा सकता है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि आप उनके पास जाते हैं और वो आपको आपके आने का कारण, आपके रहने का स्थान, आप किस तरीके से आए थे, यानी वो आपको आपसे संबंधित सारी बातें बता देते हैं और आप हैरान परेशान होते हैं। उसे हम, कोई कहता है कर्ण पिशाचनी है, कर्ण पिशाचनी विद्या है, कोई ब्रह्म राक्षसी विद्या बोलता है, कोई व्याव्य विद्या बोलता है। तो ये सारी विद्याएं जो है कहीं ना कहीं आज्ञा चक्र से कनेक्टेड होती है। इसके जागृत होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि व्यक्ति अपने विचारों से पीड़ित नहीं होता, बल्कि वो उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। अगर आपने सुना हो, पुरानी पुरातन कहानियां सुनी हो, तो केवल भगवान शंकर के लिए बोला गया है कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके उनके अलावा पूरे संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने काम को जीता हो। तो आज्ञा चक्र जागृत होने पर काम अपने आप तिरोहित हो जाता है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जाग जाता है, ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी भी स्थान पर किस प्रकार की ऊर्जा है, कोई भी व्यक्ति उससे कैसा संबंध रखता है, किस दृष्टिकोण से देख रहा है, इसको आसानी से समझ सकता है। जब व्यक्ति दूसरों के बारे में इतना जान सकता है तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने बारे में कितना समझ सकता है। उसमें आत्मज्ञान की जो संभावनाएं होती हैं जानने की, वो औरों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति के अंदर से डर खत्म हो जाता है। इसलिए ये व्यक्ति सदा खुश और आनंदित अवस्था में मिलता है। क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में जीते हैं जो दुखों से भरा बताया गया है, तो ऐसी अवस्था में हम कुछ समय के लिए दुख से पीड़ित हो सकते हैं, पर जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होता है वो या तो पीड़ित नहीं होता, और यदि पीड़ित होता है तो आम लोगों की तुलना में उसको जल्दी रिकवर कर लेता है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होता है, उस व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं से संबंधित हल भी होते हैं। वो खुद ही उनको निकालने का सक्षम होता है और ऐसे व्यक्ति नई नई चीजों को बनाने का, सृजन करने का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति टेलीपैथी भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि भाई अनुभव होते हैं, तो उनके अंदर टेलीपैथी, टेलीकिनाइसिस ऐसे गुण भी होते हैं जिनका आज्ञा चक्र जागृत होता है, या व्यक्ति इस चक्र को जागृत करके इन विद्याओं को आसानी से सीख सकता है। इस व्यक्ति के लिए संसार जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक खिलौना मात्र रह जाता है। कारण उसके अंदर चीजों को महसूस करने की, अलग दृष्टिकोण से देखने की काबिलियत बढ़ जाती है। अब यदि कोई व्यक्ति आज्ञा चक्र के इम्बैलेंस का शिकार हो जाए, क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि भाई हम बैलेंस कर रहे हैं, पर कुछ कारणों से वो इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसके लिए कुछ क्रियाएं भी हैं,
जिसे हम शांभवी या त्राटक क्रिया बोलते हैं, पर इसके गलत तरीके से करने से व्यक्ति में बहुत सी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए ये विशेष बोला जाता है कि आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक बात और कहना चाहूंगा कि आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए आंखों का और कानों का सामान्य से संबंध होना जरूरी है। यदि आप आंखों की एक्सरसाइज करते हैं और बिना किसी नॉलेज के करते हैं, तो इससे आंखें खराब होने का और मस्तिष्क में विकार आने का डर रहता है। वहीं अगर आप अपने कानों की क्षमताओं को जागृत करते हैं, जिसे आकाशीय मुद्रा बोला जाता है, उसका प्रयोग करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके अंदर डर क्रिएट हो सकता है। भय इतना लगेगा कि आसपास से कोई निकल गया, कोई दिख गया, या फिर आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि कोई आपके पास खड़ा हो, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, आप आसानी से झांक सकते हैं। ये भी एक प्रकार का जहर बन जाता है, जो आपके दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए इन विद्याओं को गुरुमुख से ग्रहण करना विशिष्ट बोला गया है, और एक लंबा प्रोसीजर होता है इसको ग्रहण करने का। हालांकि आप इसे मात्र कुछ समय के अंदर, ज्यादा से ज्यादा घंटे भर के अंदर जागृत कर सकते हैं। ये सिर्फ जागृत करके प्रैक्टिकल के रूप में दिखाए जा सकते हैं, पर इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता जब तक एक प्रॉपर प्रोसीजर से इसको सीखा ना जाए। बाकी इसके ड्रॉबैक्स हैं। व्यक्ति अंधा हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन आ सकता है, आंखों में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, मायोपिया हो सकता है, दृष्टि बाधित हो सकती है, दूर की या पास की। कानों से संबंधित समस्याएं, कानों में दर्द, कानों में पानी बहना, रात में डरावने सपने आना, अनुभव में डर का बढ़ जाना, नींद सही प्रकार से ना आना, किसी पर विश्वास ना करना, याददाश्त कमजोर हो जाना, तनावग्रस्त होना, सच बोलने से डर लगना, निर्णय न ले पाना, दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन सी बने रहना, भावनात्मक कमजोरी, नियमों में बंधे रहना, समय की पाबंदी को ना मानना, और बात बात पर इमोशनल हो जाना। या कुछ लोग आपने देखे होंगे कि मूवी देखते देखते भी इमोशनल हो जाते हैं। वो लोग आज्ञा चक्र के रोग से पीड़ित होते हैं। अब अगर इसके फायदों की बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति अपने मन पे कंट्रोल कर सकता है, भविष्य को देख सकता है, ऐसी समस्याएं जिनको कोई नहीं निकाल सकता, उनको आसानी से हल कर सकता है, अपने जीवन में तरक्की पा सकता है, और नए नए आविष्कार कर सकता है, अपनी बीमारियों डर को जीत सकता है। और वहीं अगर ये कमजोर हो जाए, तो इन सारी अवस्थाओं के विपरीत अवस्था में आपको ले जाता है। अब यहां अगर हम देखें, अगर हमें अपने चक्र को, आज्ञा चक्र को जागृत करना है, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, पर फिर भी कहूंगा कि बिना गुरु के माध्यम से इसको जागृत करने की कोशिश ना करें, परंतु हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस के द्वारा, जैसे आंखों को घुमाना, कानों में तेल डालना, आंखों की दृष्टि तेज करना, कहीं पर एकटक देखना, जब आंखों से आंसू निकले तो उसको पहुंच के आंखों को ठंडे पानी से धोना, दिन में 5-6 बार आंखों को धोना, पैरों पर, नाखूनों पर तेल मालिश करना। ऐसा करने से आंख और कान या उदान वायु जागृत होती है। तब भी हल्के रूप में ही सही, पर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो हमारी सफलता के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना बेहद जरूरी है। यदि जीवन में सुख चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो बिना आज्ञा चक्र की मदद से ये सब संभव नहीं है। क्योंकि ये चक्र हमें मजबूती देता है दिमागी रूप से, और यदि हमारा दिमाग मजबूत होगा तो शरीर अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम आज्ञा चक्र को जागृत करें।
अब इसको जागृत करने के लिए आपने देखा होगा आजकल मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कोर्सेज होते हैं। ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर बड़े व्यक्तियों पे बहुत अच्छा काम नहीं करते। और अधिकतर लोग बड़े व्यक्तियों को चक्र जागृत करने की विधियों से अवगत भी नहीं कराते। उनका मानना ये होता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिसका गलत इस्तेमाल आसानी से कर सकता है व्यक्ति लोभी होकर। बच्चों में क्योंकि लोभ नहीं होता, इसलिए उनके अनुभव जल्दी होते हैं और वो इसको भूल भी जाते हैं क्योंकि वो इससे ज्यादा जुड़े नहीं रह पाते। लेकिन अगर आपके हमारे जैसा व्यक्ति ये सीखे तो उसमें लोभ लालच जाग जाता है, तो ये उसके लिए घातक हो सकता है। तो इसके लिए हमें चारित्रिक उच्चता, नैतिक नियम और नियमित आराधना की आवश्यकता होती है। इस चक्र को जागृत करने के लिए आप बिंदी लगाने वाले स्थान पर, नासिका ज्योति पर और भौहों के अग्रभाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करके ओम का जाप कर सकते हैं। अगर हम कहें तो ये ओम के द्वारा जागृत होता है। बस करना आपने ये है कि इस पर अपना ध्यान फोकस करें, अपने विचारों पर फोकस करें और ऐसा महसूस करें कि मेरा आज्ञा चक्र पूर्ण गति से घूम रहा है और दोनों चक्रों के सहित जागृत हो रहा है। दूसरा तरीका है इसे जागृत करने का, जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, उस पर विचार करें, उस अवस्था को न्यूट्रल होकर देखें और भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अनुमान लगाएं। जब आप ऐसा बार बार अभ्यास करेंगे, ऐसा करने से भी आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है। रात को जब आप सो रहे हो, आपको सपने दिखाई दे रहे हो, तो साधारण रूप से हम पाएंगे कि सपने अपने आप चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उन सपनों को अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो आप समझिए कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। रेकी के द्वारा आप आज्ञा चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, इसको जगा सकते हैं। लेकिन ये सेल्फ रेकी के द्वारा जागेगा, किसी दूसरे के द्वारा इसको जगाया नहीं जा सकता। और यदि व्यक्ति ऐसा जगाने की कोशिश करेगा, तो जो व्यक्ति जगाने की कोशिश करेगा, यदि वो एक उच्च अवस्था का गुरु नहीं है, तो उसको खुद को इस चीज का नुकसान हो सकता है। इस स्थान पर कोई एक्टिव चीज, कोई ऑयल जिसमें फ्रैंकिंसेंस, पचोली, सैंडलवुड, मिंट ऑयल आप आज्ञा चक्र पर लगा सकते हैं। इससे वहां पर ठंडक या चिकुटी काटने जैसी, चींटियां काटने जैसी अनुभव होगा। वो अनुभव जब आप बार बार करते हैं, महसूस करते हैं, उससे भी आज्ञा चक्र जागता है। इसी तरीके से क्रिस्टल थेरेपी के दौरान आप आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। वहां पर क्रिस्टल रखिए, उस पर ध्यान करिए। यह ध्यान अच्छा होता है, पर फिर भी गुरु के सानिध्य में कीजिए। आज्ञा चक्र को जगाने के लिए आप कलर थेरेपी की हेल्प भी ले सकते हैं, जिसमें गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो गहरे नीले रंग की पानी की बोतल होती है, सूर्य तप्त बोतल होती है, उसका पानी पिया जा सकता है। लेकिन पानी ध्यान से पीजिएगा, क्योंकि ये पानी नसों को सिकोड़ेगा। तो हमारे शरीर में जब सिकुड़न आती है, जब हम अपने बारे में, अपने आप को फोकस करते हैं, तब ये चक्र जागृत होता है। नॉर्मली जो बेरीज वगैरह होती हैं, रसबरी वगैरह जो होती हैं, वो इसको जागृत करने का काम करती हैं। इसको जागृत करने के लिए हम एफर्मेशंस भी दे सकते हैं अपने आप को। ये एफर्मेशंस सुबह एकदम सोकर जागने पर, जब आपका मस्तिष्क जाग जाता है, भले ही आप सो रहे हो, मस्तिष्क जागा हो, तो मस्तिष्क में इसको दोहरा सकते हैं। या रात को सोने से पूर्व इसको दोहराते हुए सोइए। इससे भी आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल में करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये एफर्मेशंस है, जैसे मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है,
मैं कुछ भी करने में सक्षम हूं। मैं ब्रह्मांड की समस्त चीजों में संपूर्ण और नई संभावनाओं को देखने की कोशिश करता हूं और नई बातों को स्वीकार करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। मैं अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करता हूं और उसे नकारता नहीं। मतलब आप देखेंगे जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, वो आपको काम करने या ना करने की प्रेरणा देती है। यदि आप उस आवाज को मारते हैं, आपका आज्ञा चक्र कमजोर होता जाएगा, और यदि आप उस आवाज को सुनते हैं, उसके जैसे उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो ये एफर्मेशंस हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने मस्तिष्क को जगा सकते हैं। अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, या जब भी आज्ञा चक्र जागृत होने की अवस्था से पूर्व आपकी आंखों के मध्य भाग पर, जो भौहों के बीच में है, आपको भारीपन या तनाव महसूस होने लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी से जुड़ गए हैं। पृथ्वी अपनी ओर खींचती हुई महसूस होती है। आपका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। आंखों में ज्योति बढ़ती है, जिसका प्रभाव आसपास के लोगों पर पड़ता है, और लोग आपसे ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, और विशेषकर ये विपरीत लिंगियों की तरफ से ज्यादा प्रभावशाली होता है। आपके विचारों में ठहराव आ जाता है। आप सही गलत का फैसला सही से कर पाते हैं और गलत बात का विरोध करते हैं। दूसरा, आपके सपने आपकी इच्छा अनुसार आने लगते हैं। जैसा आप चाहें, जो सपने में देखना चाहें देख पाते हैं। और मजे वाली बात यह है कि जो कुछ भी आप उसमें देखेंगे सपने में, वो भविष्य में आपको घटता दिखाई देगा। तो ये हमारा आज्ञा चक्र का डिटेल था। आज के लिए इतना ही है। यदि आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो पूछ सकते हैं। कल हम लोग सहस्त्रार चक्र के बारे में बात करेंगे। किसी का कोई सवाल है? जी चंचल जी। सर पेंडुलम चलाने की प्रैक्टिस में ना सर, पेंडुलम अप डाउन तो हो रहा है, लेफ्ट राइट नहीं हो रहा। चंचल जी, उसको कमांड कमांड दीजिए, हाँ उसको सर, ऑर्डर कमांड। कीजिए। नहीं, ऑर्डर नहीं कर पा रहे होंगे आप, इसलिए वो मूव नहीं कर रहा। आप उसकी टिप पर फोकस कीजिए, पेंडुलम पर अपनी दृष्टि को गड़ा दीजिए और उसको कहिए मूव, ऑर्डर देके। आप प्यार से बोल रहे होंगे मूव, तो मूव नहीं करेगा। जी ठीक है, सर। उसको जी ऑर्डर सर। दीजिए, मूव जी। फास्ट। जब वो ना चले तो मूव फास्ट, मूव फास्ट। ऐसा 3 से 7 बार दोहराएंगे, वो चलने लगेगा। आज करिएगा, कल मुझे बताइएगा। सर और यस नो का जवाब कैसे मिलता है? यस नो लिख के मिलेगा? वो आप जल्दी कर रहे हैं। पहले जैसा मैंने आपको कल हाँ पेपर पे जी। डिजाइन बना के दिखाया था, हाँ उसको ब्लैक कलर से बनाइए। जी। जी। अगर ब्लैक ना हो तो ब्लू कलर से बनाइए और उसको यस डार्क सर। रखिए। ठीक है, जी उसी जी। जी। मैग्नेटिक फील्ड पे आप पहले उसको पेंडुलम को क्लियर कीजिए, उसको चलाइए। उसके बाद की यस। बात है ये। जी। आपकी 7 क्लासेस हैं, आप इसमें सीख जाएंगे। लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट। सर मैंने तो आज आधा घंटा किया, तब भी नहीं चला। नहीं, तो वो आपसे कनेक्टिव नहीं हुआ अभी। पहले कनेक्ट कीजिए, बाद में उसको प्योर कीजिएगा। प्यूरिफिकेशन बाद में होगा। सर फिर कनेक्ट कैसे करें? तो वो आप मतलब अपना दोस्त बना के? नहीं 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 नहीं, देखिए, सबसे पहले आपने उसको ऑर्डर किया। जब जी। वो चारों पांचों तरफ मूवमेंट करने लगता है, उसके बाद दोस्त बनाया जाता है। जब आप किसी को जानोगे, पहचानोगे, कोई आपकी बात मानेगा, तभी तो उससे दोस्ती करोगे। नहीं तो आप उससे बात करोगे और उसे छोड़ दोगे। आपने पेंडुलम से कनेक्शन बनाया। कनेक्शन में वो आपके अकॉर्डिंग घूमने लगा। बाकी सारे प्रोसेस उसके बाद ही। जी सर। ठीक है, आप पहले जी। ऑर्डर करना सीखिए। जब आप ऑर्डर करेंगे तो वो मानेगा। अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे गोल भी घूमना होगा, दाएं बाएं भी जाना होगा। यस सर। हाँ, आप अपने ऑर्डर को थोड़ा सा वो करें। जी सर। वॉल्यूम ड्रॉप से फोकस थोड़ा सा। ठीक है, किसी और का कोई सवाल? ओके, कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट।